हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम MCQ 04 में। तो दोस्तों, ये क्लास आपके आने वाले सभी एग्ज़ामों के लिए महत्वपूर्ण रहने वाली है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगेगी। अगर वीडियो अच्छी लगती है आप अधिक से अधिक शेयर करें इसको। ठीक है दोस्तों, तो इसका पहला क्वेश्चन है, निम्न में से देवीधुरा किस जिले की सीमा पर स्थित नहीं है? ऑप्शन ए अल्मोड़ा, ऑप्शन बी बागेश्वर, ऑप्शन सी चंपावत, ऑप्शन डी नैनीताल। तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर होगा वह है ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, जो देवीधुरा है अल्मोड़ा की सीमा पर भी है, चंपावत और नैनीताल इन तीन जिलों की सीमा पर स्थित है देवीधुरा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखना। दूसरा क्वेश्चन है, इसमें बोला गया है, पांडवों ने घटोत्कच का सिर पाने हेतु किस मंदिर में प्रार्थना की थी? ऑप्शन ए अखिल तारिणी मंदिर, ठीक, ऑप्शन बी देवीधुरा, ऑप्शन सी झूठा मंदिर, ऑप्शन डी घटकू मंदिर। तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर है वो है अखिल तारिणी मंदिर, ऑप्शन ए ये सही आंसर होगा, अखिल तारिणी मंदिर। ठीक है, ऑप्शन बी देवीधुरा, ऑप्शन सी झूठा मंदिर, ऑप्शन सी घटकू मंदिर। ये जो सारे मंदिर हैं ये आपके चंपावत जिले के हैं, चंपावत जिले के। ठीक, इनके अलावा कुछ और मंदिर देखिए जो सिर्फ चंपावत में है। ठीक है, बालेश्वर मंदिर ये भी चंपावत में है। इसके अलावा मल्लाणेश्वर महादेव ये भी यहीं पे है। इसके अलावा हिंगला देवी मंदिर, हिंगला देवी। ठीक, इसके अलावा एक हथिया नौला। ठीक है, इसके अलावा तो दोस्तों ये हो जाएंगी। फिर अगला क्वेश्चन देखना, और जो अखिल तारिणी मंदिर है ये लोहा घाट में है, लोहा घाट चंपावत में। ठीक है, एक्चुअल जगह जो है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखना, इसमें बोलता है उत्तराखंड का स्विट्जरलैंड किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए मसूरी, ऑप्शन बी चंपावत, ऑप्शन सी कौसानी, ऑप्शन डी हर्षिल। तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर होगा उत्तराखंड का स्विट्जरलैंड। ठीक है, इसने उत्तराखंड का स्विट्जरलैंड पूछा है तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी हर्षिल। ठीक है, अब इसमें ऑप्शन ए पे आ जाइए। सबसे पहले ऑप्शन ए में मसूरी, इसका उपनाम देखना, जैसे कि इसको बोला जाता है भारत का एडिनबरा। ठीक, इसके अलावा बोला जाता है इसे पर्वतों की रानी। ठीक, इसके अलावा इसको बोला जाता है दून का ताज। ठीक, इसके अलावा इसको बोला जाता है गंगोत्री यमुनोत्री का प्रवेश द्वार, गंगोत्री और यमुनोत्री का प्रवेश द्वार। ठीक है, ऑप्शन बी इसमें है चोपता है आपका रुद्रप्रयाग में है। ठीक है, और इसमें लिखना उत्तराखंड का मिनी स्विट्जरलैंड। ठीक है, और ऑप्शन सी की बात करें तो इसमें लिखिएगा आप भारत का स्विट्जरलैंड। ठीक, अगला क्वेश्चन देखना, इसमें बोला गया उत्तराखंड के प्रमुख सांस्कृतिक क्षेत्र हैं। ऑप्शन ए गढ़वाली क्षेत्र, ऑप्शन बी कुमाऊं क्षेत्र, ऑप्शन सी जौनसारी क्षेत्र, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन ए गढ़वाली क्षेत्र बिल्कुल है, ऑप्शन बी कुमाऊं क्षेत्र भी है, ऑप्शन सी जौनसारी क्षेत्र, ये सभी सही है। अगला क्वेश्चन देखना, इनमें से कुमाऊं का गांधी किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए जसवंत सिंह, ऑप्शन बी देवकीनंदन पांडे, ऑप्शन सी इंद्रमणि बडोनी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी देवकीनंदन पांडे। ठीक, ऑप्शन ए की बात करें तो इसमें लिखना पहाड़ का गांधी, इनको पहाड़ का गांधी के नाम से जाना जाता है, पहाड़ का गांधी। ठीक, ऑप्शन सी में उत्तराखंड का गांधी इंद्रमणि बडोनी, उत्तराखंड का गांधी इंद्रमणि बडोनी। ठीक है, ये भी अल्मोड़ा से बिलोंग करते हैं, जसवंत सिंह अल्मोड़ा से और देवकीनंदन भी अल्मोड़ा से बिलोंग करते हैं। ठीक है, आप लोग को पता होगा वैसे। और ऑप्शन सी इंद्रमणि बडोनी ये हैं आपके टिहरी के,
टिहरी जिले के। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखना। इसमें बोला गया है शहीद ए वतन पिथौरागढ़ नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए मनोहर श्याम जोशी, ऑप्शन बी यशवंत कटोच, ऑप्शन सी राजेश मोहन उप्रेती, ऑप्शन डी शैलेश मटियानी। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी राजेश मोहन उप्रेती, इसका सही आंसर हो जाएगा। और ऑप्शन ए की बात करें तो इसमें इनकी कुछ रचनाएं आप लिख लीजिए, जैसे इनकी है कुरु कुरु स्वाहा, कुरु कुरु स्वाहा। ठीक है, इसके अलावा लिखिए कसप, कसप। इसके अलावा लिखना हमजाद, हमजाद। इसके अलावा लिखना कौन हूँ मैं, कौन हूँ मैं। ठीक है, इसके अलावा लिखना वध स्थल, वध स्थल। ठीक, इसके अलावा लिखना क्याप, क्याप लिखना क्याप। इसके अलावा लिखना एक और लिखना जैसे कपीस जी, ये भी इनकी एक बहुत बढ़िया रचना है। इसके अलावा हरिया हरकुलियस की कहानी, हरिया हरकुलियस क्यूलियस की हैरानी। ठीक है, ये होगी मनोहर श्याम जोशी की। और ऑप्शन बी यशवंत कटोच, इसमें भी लिख दो कुछ। इनकी लिखना है एक सिंह भारती, सिंह भारती। ठीक है, इसके अलावा लिखना उत्तराखंड की सैन्य परंपरा, शॉर्ट में लिख रहा हूँ उत्तराखंड की सैन्य परंपरा। ठीक है, इसके अलावा लिखना संस्कृति के पद चिन्ह, संस्कृति के पद चिन्ह। ठीक है, ऑप्शन डी में आ जाइए। इसमें लिखे तो ऑप्शन डी है शैलेश मटियानी। इसमें लिखना जैसे बोरीवली से बोरी बंदर, बोरीवली से बोरी बंदर। ठीक है, इसके अलावा लिखना मुख सरोवर के हंस, मुख सरोवर के हंस। ठीक है, इसके अलावा लिखना एक मुठ सरसों, एक मुठ सरसों। ठीक है, इसके अलावा लिखना भागे हुए लोग, भागे हुए लोग। ठीक, इसके अलावा लिखना रामकली, रामकली। इसके अलावा लिखना छोटे छोटे पक्षी, छोटे छोटे पक्षी। ये तो एग्जाम में आ चुका है, छोटे छोटे पक्षी। इसके अलावा लिखना सर्पगंधा, सर्पगंधा। ठीक, इसके अलावा लिखना माया सरोवर, ये भी आ चुका है माया सरोवर, माया सरोवर। इसके अलावा लिखना गोपली गुफरन, गोपली गुफरन। ठीक, इसके अलावा एक और लिख लेना चंद औरतों का शहर, चंद औरतों का शहर। ठीक, इसके अलावा और भी है बहुत सारी। ठीक है, अगली वीडियो में लिख लेंगे कुछ और। अगला क्वेश्चन देखना, हाल ही में किस नेशनल पार्क में आर्किड प्रजाति का पीला यूलोफिया पौधा मिला? ऑप्शन ए राजा जी, ऑप्शन बी गंगोत्री, ऑप्शन सी कॉर्बेट, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखना। इसमें बोला गया ब्रिटिश शासन लागू होने के बाद गढ़वाल कितने भागों में विभक्त हुआ? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 5। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा 2। एक तो अलकनंदा के पूर्वी वाला भाग जो कि ब्रिटिश गढ़वाल कहलाया, और दूसरा अलकनंदा के पश्चिमी वाला भाग जो कि टिहरी गढ़वाल कहलाया। ठीक है, अलकनंदा के पूर्व वाला भाग जो था वो कहलाया आपका ब्रिटिश गढ़वाल, ब्रिटिश गढ़वाल। ठीक, और अलकनंदा के पश्चिमी वाला भाग जो है, अलकनंदा के पश्चिमी वाला भाग ये आपका टिहरी गढ़वाल कहलाया, टिहरी गढ़वाल। ठीक है दोस्तों, ये थोड़ा इम्पोर्टेंट भी है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखना, अंग्रेजों ने सर्वप्रथम किस स्थान पर भांग की फैक्ट्री खोली थी? ऑप्शन ए रामनगर, ऑप्शन बी जसपुर, ऑप्शन सी काशीपुर, ऑप्शन डी रुद्रपुर। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी काशीपुर, इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखना, ये पूछता है कि किस वर्ष कमिश्नर का पद स्वयं में उच्च न्यायालय बन गया था? ऑप्शन ए 1861, ऑप्शन बी 1863, ऑप्शन सी 1864, ऑप्शन डी 1865। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी 1864।
ठीक है। किस वर्ष कुमाऊं कमिश्नर का पद स्वयं में उच्च न्यायालय बन गया? ठीक है, ये पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखना, संयुक्त प्रांत का प्रथम हिंदी अखबार किसे माना जाता है? ऑप्शन ए अल्मोड़ा अखबार, ऑप्शन बी पहाड़ पत्रिका, ऑप्शन सी युगवाणी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए अल्मोड़ा अखबार। ठीक है, संयुक्त प्रांत यानी कि उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश, आज का उत्तर प्रदेश। ठीक है, उस टाइम पे इसको संयुक्त प्रांत बोलते थे। अगला क्वेश्चन देखना, कोटद्वार में गोरक्षिणी सभा की स्थापना कब हुई? ठीक है, ऑप्शन ए 1903, ऑप्शन बी 1906, ऑप्शन सी 1907, ऑप्शन डी 1912। कोटद्वार में गौरक्षिणी सभा, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 1907 में। 1907 में हुई थी धनीराम द्वारा, धनीराम द्वारा। ठीक है, ऑप्शन ए की बात करें 1903 तो इसमें लिखना हैप्पी क्लब की स्थापना, हैप्पी क्लब 1903 में हुई थी। ऑप्शन बी 1906, इसमें लिखना हुक्का क्लब, हुक्का क्लब की स्थापना 1906 में। ऑप्शन डी 1912, इसमें भी कुछ क्या हुआ था इसमें भी लिख लीजिए अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना, अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना, कांग्रेस की स्थापना। ठीक, अगला क्वेश्चन देखना, हाल ही में केदारनाथ उपचुनाव में कितने परसेंट यानी मतदान हुआ था? ऑप्शन ए 60%, ऑप्शन बी 78%, ऑप्शन सी 59% और ऑप्शन डी 69%। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन सी 59%, लगभग अप्रोक्सीमेटली, लगभग। ठीक है, अगला देखना, उत्तराखंड में MSME नीति को मंजूरी कब मिली? ऑप्शन ए अगस्त 2019, ऑप्शन बी जुलाई 2021, ऑप्शन सी अगस्त 2023, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी अगस्त 2023 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखना, भारत का पहला इंटरनेशनल लिक्विड मिरर टेलीस्कोप कहाँ स्थापित किया गया? ऑप्शन ए अल्मोड़ा, ऑप्शन बी देहरादून, ऑप्शन सी मसूरी, ऑप्शन डी नैनीताल। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी नैनीताल। ठीक, अगला क्वेश्चन देखना, मोस्टा मानू का मेला प्रतिवर्ष किस जनपद में आयोजित किया जाता है? ऑप्शन ए पिथौरागढ़, ऑप्शन बी अल्मोड़ा, ऑप्शन सी उत्तरकाशी, ऑप्शन डी बागेश्वर। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए पिथौरागढ़। ठीक है, इस पिथौरागढ़ में कुछ और मेले होते हैं, जैसे कि कुछ और लिख लेना। मोस्टा मानू को वैसे इंद्र भगवान की मामा के रूप में जाना जाता है, इंद्र भगवान के मामा के रूप में जाना जाता है, मामा के रूप में जाना जाता है मोस्टा मानू को। ठीक है, तो पिथौरागढ़ के कुछ और मेले हैं, उनको भी लिख लीजिए, जैसे गबला देव मेला, गबला देव मेला। ठीक, इसके अलावा लिख लेना जैसे थल मेला, थल मेला पिथौरागढ़ में होता है। ठीक है, इसके अलावा और लिख लेना जैसे मलईनाथ का मेला, मलईनाथ का मेला। ठीक, इसके अलावा लिखना बौराणी मेला, बौराणी मेला। और लिखना जैसे चौपख्या मेला, चौपख्या मेला भी यहीं पे होता है। ठीक, इसके अलावा लिखना जौल जीबिका मेला, जौल जीबिका मेला। ठीक, इसके अलावा लिखना इसके अलावा कनरा का मेला, कनरा का मेला। ठीक, ये तो हो गए पिथौरागढ़ के मेले। ठीक, इसके अलावा कुछ अल्मोड़े के मेले भी लिख लीजिए। अल्मोड़े के मेले लिखना जैसे एक तो श्यालदे बिखोती हो गया, सोमनाथ का लिख लेना, सोमनाथ का मेला, सोमनाथ मेला। ठीक, इसके अलावा लिखना दूनागिरी का मेला, दूनागिरी मेला। ठीक, इसके अलावा लिखना गणनाथ मेला, गणनाथ मेला। ठीक, इसके अलावा लिखना जागेश्वर का सावन मेला, जागेश्वर का सावन मेला। ठीक, इसके अलावा लिखना श्यालदे बिखोती, श्यालदे बिखोती मेला। ठीक, उत्तरकाशी के भी कुछ लिख लीजिए, यहाँ पे जगह नहीं, थोड़ा सा ऊपर यहाँ पे लिख लेना आप। उत्तरकाशी में लिखना जैसे माघ मेला, माघ मेला के अलावा लिखना जैसे गेंदुआ मेला, गेंदुआ
मेला। इसके अलावा लिखना सेल्कू मेला, सेल्कू मेला, ठीक है। इसके अलावा लिखना बिस्सू मेला भी लिख लो, एक बिस्सू मेला, ठीक। एक और लिख लो जैसे देवराणा, देवराणा मेला, इसको थोड़ा इंपॉर्टेंट कर देना देवराणा को, ठीक है। ऑप्शन डी बागेश्वर, इसमें भी लिख लो कुछ मेले जैसे उत्तरायणी, उत्तरायणी, उत्तरायणी मेले के अलावा लिख लेना धौली नाग मेला, धौली नाग उत्सव या मेला, धौली नाग मेला या उत्सव, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखना 17 है, उत्तराखंड में निम्न में से एक को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर घोषित किया गया है। मतलब इनमें से कोई एक है जिसे यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर घोषित किया गया है। ऑप्शन ए फूलों की घाटी, ऑप्शन बी गोविंद पशु विहार, ऑप्शन सी कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन डी राजाजी राष्ट्रीय उद्यान। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए फूलों की घाटी, ठीक है। फूलों की घाटी को 2005 में रखा गया था, ठीक है। गोविंद पशु विहार ये है आपके पौड़ी गढ़वाल में, ठीक है। और कॉर्बेट नैनीताल, और नैनीताल प्लस पौड़ी में, थोड़ा बहुत पौड़ी में आता है, थोड़ा नैनीताल में आता है इसका, ठीक है। और ऑप्शन डी राजाजी ये आएगा आपका हरिद्वार, देहरादून। इसके अलावा लिखना है इसमें पौड़ी, ठीक है। ये 3 जिलों में फैला है और ये आपका 2, ठीक है, नैनीताल और पौड़ी में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखना 18 क्वेश्चन है, इनमें से एक सुमेलित नहीं है, ठीक है। ऑप्शन ए अलकनंदा व खांडव गंगा का संगम है शिव प्रयाग पे, ऑप्शन बी अलकनंदा व मंदाकिनी का संगम है रुद्रप्रयाग, ऑप्शन सी भागीरथी और आकाश गंगा का संगम है हर्षिल, ऑप्शन डी भागीरथी और केदार गंगा का संगम है गंगोत्री। तो इनमें से एक सुमेलित नहीं है, ठीक है, एक सुमेलित नहीं है, बाकी सही है, ठीक है। ऑप्शन ए अलकनंदा और खांडव गंगा ये तो बिल्कुल सही है। शिव प्रयाग आता है आपका पौड़ी में, पौड़ी जिले में, ठीक है। ऑप्शन बी अलकनंदा और मंदाकिनी का संगम है रुद्रप्रयाग, ठीक है, ये रुद्रप्रयाग में ही है, बिल्कुल सही है। और ऑप्शन सी भागीरथी व आकाश गंगा के संगम पे है गोमुख, गोमुख उत्तरकाशी में, ठीक है, उत्तरकाशी, ठीक। ऑप्शन डी भागीरथी व केदार गंगा का संगम गंगोत्री, ये भी बिल्कुल सही है। और हर्षिल, हर्षिल की बात करें तो यह है आपकी भागीरथी और जालंधरी नदी के किनारे पे, संगम पे, भागीरथी प्लस जालंधरी, जालंधरी के संगम पे है, ठीक है, उत्तरकाशी में, उत्तरकाशी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखना उत्तराखंड में सेब का पहला बाग लगाया गया। ऑप्शन ए 1922, ऑप्शन बी 1923, ऑप्शन सी 1924, ऑप्शन डी 1925। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन डी 1925 में लगाया गया पहला बाग, जो कि हर्षिल में, हर्षिल क्षेत्र में लगाया गया। हर्षिल आता है उत्तरकाशी में, हर्षिल क्षेत्र में, जो कि उत्तरकाशी में स्थित है, ठीक है। तो सेब का पहला बागान जो लगाया गया 1925 में हर्षिल क्षेत्र में, उत्तरकाशी में लगाया गया, ठीक। अगला क्वेश्चन देखना, इसमें बोलता है केदारनाथ के अलावा एक और दिव्य शिला स्थित है, एक और दिव्य शिला स्थित है। ऑप्शन ए गंगोली हाट, ऑप्शन बी बद्रीनाथ, ऑप्शन सी यमुनोत्री, ऑप्शन सी डी गंगोत्री। तो दोस्तों दिव्य शिला स्थित है कहाँ, एक तो यहाँ पे है केदारनाथ पे, एक और है कहीं कहाँ पे, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी यमुनोत्री में, यमुनोत्री उत्तरकाशी, ठीक है, उत्तरकाशी, ठीक। और गंगोत्री भी उत्तरकाशी में स्थित है, और बद्रीनाथ चमोली में, और गंगोली हाट पिथौरागढ़ में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखना, इनमें से एक पिथौरागढ़ का तहसील नहीं है। ये बोल रहा है इनमें से एक पिथौरागढ़ का तहसील नहीं है, नहीं है पूछा है, ठीक है। ऑप्शन ए पिथौरागढ़ बिल्कुल सही है, ऑप्शन बी पाखू ये भी बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी देवस्थल ये भी बिल्कुल सही है, ऑप्शन डी भनोली, भनोली नहीं है, भनोली अल्मोड़ा की हो जाएगी, अल्मोड़ा, ठीक है। तो पिथौरागढ़ में आपके 13 तहसील हैं, ठीक है। 3 तो ये दिए हैं, तो कुछ और जो हैं उनको भी लिख लो, जैसे थल हो गया, थल, इसके अलावा बेरी नाग, ठीक। इसके अलावा धारचूला लिख लेना, धारचूला, ठीक। इसके अलावा डीडी हाट भी लिख दो, डीडी हाट, ठीक। और इसके अलावा मुनस्यारी,
मुंशियारी के अलावा लिखना देवल थल। देवल थल तो यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, ऑप्शन में आ गया। इसके अलावा लिखना कनाली छीना, कनाली छीना, ठीक। इसके अलावा लिखना तेजम, तेजम, ठीक। हो गए 13 हो गए होंगे, 1 2 3 4 5 6 7, 7 3 10, अच्छा भी और हैं, ठीक है। इसके अलावा लिखना बंगा पानी, बंगा पानी हो गया, ठीक। इसके अलावा लिख लेना गणाई गंगोली, गणाई गंगोली, गणाई गंगोली, ठीक है। अब हो गए पूरे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, एक फिर भी छूट गया, गंगोली हाट नहीं लिखा ना, तो ये भी लिख लेना गंगोली हाट। ये हो गए 13 तहसील पिथौरागढ़ के, ठीक। ऑप्शन डी अल्मोड़ा, भनोली अल्मोड़ा में है और अल्मोड़ा के हैं 12 तहसीलें हैं, ठीक है। 12 लिख लीजिए इन्हें भी, जैसे रानीखेत हो गया, रानीखेत अल्मोड़ा का हो गया, भिकियासैंण हो गया, भिकियासैंण, ठीक। इसके अलावा लिख लेना सल्ट, सल्ट के अलावा लिखना चौखुटिया, चौखुटिया, ठीक है। इसके अलावा लिखना सोमेश्वर, सोमेश्वर, ठीक। इसके अलावा लिखना जैती, जैती, ठीक। इसके अलावा लिखना श्यालदे, श्यालदे, ठीक। इसके अलावा लिखना लमगड़ा, लमगड़ा, ठीक। इसके अलावा लिखना द्वाराहाट, द्वाराहाट, ठीक। इसके अलावा लिखना भनोली आ गया, अल्मोड़ा ने लिखा, अल्मोड़ा भी लिख लो, ठीक। इसके अलावा और क्या छोटा, हो गए होंगे पूरे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 ही हुए तो। सोमेश्वर, सोमेश्वर लिख दिया। एक है धौल चीना, धौल चीना, ठीक है। श्यालदे लिख दिया, भनोली आ गया, द्वाराहाट हो गया, अल्मोड़ा हो गया, भिकियासैंण, सल्ट, चौखुटिया, सोमेश्वर, ठीक है। हो गए पूरे, हो गए होंगे 12, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन लगाया गया, ठीक है। ये 356 के तहत लगता है, अनुच्छेद 356 के तहत, ठीक। ऑप्शन ए 2016, ऑप्शन बी 2018, ऑप्शन सी 2017, ऑप्शन डी 2015। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, 2016 में लगा था, 27 मार्च से 12 मई 2016 तक, 27 मार्च से 12 मई 2016 तक 46 दिन का लगा था, जो कि देश में सबसे कम दिन वाला, देश में सबसे कम दिनों के लिए, सबसे कम दिनों के लिए यह आपातकाल लगा था, राष्ट्रपति शासन, सॉरी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखना, इसमें बोला गया 2011 में महिला साक्षरता में देश में उत्तराखंड राज्य का स्थान है। ऑप्शन ए 17वां, ऑप्शन बी 20वां, ऑप्शन सी 13वां, ऑप्शन डी 18वां। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 20वां, ठीक है। इसके अलावा ऑप्शन ए में आए तो इसमें लिखना औसत साक्षरता में, उत्तराखंड का औसत साक्षरता में स्थान, औसत साक्षरता में 17वां है, ठीक है, 17वां, ठीक। ऑप्शन सी इसमें भी लिखना पुरुष साक्षरता में, पुरुष साक्षरता में 13वां स्थान, 13वां, ठीक। और ऑप्शन डी इसमें भी लिखना 10 की वृद्धि दर में, 10 की वृद्धि दर में 18वां स्थान, ठीक। अगला क्वेश्चन देखना, 2011 के अनुसार हिंदुओं की सर्वाधिक प्रतिशत वाला जिला, ठीक है, सर्वाधिक प्रतिशत में पूछा है और हिंदुओं की, ठीक है। ऑप्शन ए रुद्रप्रयाग, ऑप्शन बी अल्मोड़ा, ऑप्शन सी उत्तरकाशी, ऑप्शन डी पिथौरागढ़। तो दोस्तों 2011 के अनुसार पूछा है हिंदुओं की सर्वाधिक प्रतिशत वाला जिला कौन सा है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए रुद्रप्रयाग, ये पहले नंबर पे है, ठीक। दूसरे नंबर पे आएगा तो बागेश्वर, बागेश्वर दूसरे नंबर पे आता है, ठीक है। सर्वाधिक हिंदुओं की संख्या यहाँ पे है, ठीक। इसके अलावा सर्वाधिक मुस्लिमों वाला अगर पूछेगा कभी तो हरिद्वार आएगा पहले स्थान पे, ठीक है, और दूसरे स्थान पे यूएस नगर,
ठीक है। और सर्वाधिक सिक्कों वाला पूछेगा 2011 के अनुसार ही सिक्कों का पूछेगा, उसको भी लिख लो सिक्कों का। तो सर्वाधिक जो है यूएस नगर में हो जाएंगे, यूएस नगर आएगा पहले नंबर पे और देहरादून आएगा दूसरे नंबर पे, देहरादून, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखना, इसमें पूछा गया इनमें से कौन सी जनजाति स्वयं को किरात वंश का मानती है, ठीक है। ऑप्शन ए थारू, ऑप्शन बी भोटिया, ऑप्शन सी जौनसारी, ऑप्शन डी बोक्सा। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए थारू। जो थारू जनजाति है वो स्वयं को किरात वंश का मानती है, ठीक है। ऑप्शन सी में आ जाओ, जौनसारी अपने को पांडव वंश का मानती है, ठीक है। और ऑप्शन डी में आ जाओ, बोक्सा, बोक्सा अपने को पंवार राजपूत बताती है, पंवार राजपूत बताती है, ठीक है। इसके अलावा राजी जनजाति जो है वो अपने को हिंदू मानती है, ठीक, ये भी देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखना, उत्तराखंड माध्यमिक शिक्षा परिषद कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए देहरादून, ऑप्शन बी हरिद्वार, ऑप्शन सी टिहरी, ऑप्शन डी नैनीताल। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए देहरादून। उत्तराखंड माध्यमिक शिक्षा परिषद पूछा है तो इसका देहरादून सही आंसर है। इसके अलावा उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद पूछेगा, उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद पूछेगा, शिक्षा परिषद पूछेगा तो ये हो जाएगा रामनगर, रामनगर यानी कि नैनीताल में आता है, ठीक है, नैनीताल, ठीक। इसके अलावा उत्तराखंड उच्च शिक्षा निदेशालय पूछेगा, उत्तराखंड उच्च शिक्षा निदेशालय ये पूछेगा तो ये आ जाएगा हल्द्वानी में, हल्द्वानी, ठीक। इसके अलावा ठीक है, ठीक है, ये दो तीन याद कर लीजिए आप लोग, फिर अगले वीडियो में देखते हैं कुछ और। अगला देखना 28वां क्वेश्चन है, इसमें पूछा है कुमाऊनी में लिखित साहित्य शुरू हुआ था। ऑप्शन है 1600 ईस्वी के बाद, ऑप्शन बी 1750 ईस्वी के बाद, ऑप्शन सी 1800 ईस्वी के बाद, ऑप्शन डी 1900 ईस्वी के बाद। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 1800 ईस्वी के बाद हुआ था कुमाऊनी में लिखित साहित्य शुरू, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखना 29वां क्वेश्चन है, इसमें बोला गया है दून राजकीय मेडिकल कॉलेज की स्थापना कब हुई। ऑप्शन ए 2014, ऑप्शन बी 2015, ऑप्शन सी 2016, ऑप्शन डी 2017। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 2016 में, ठीक है। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ये भी देख लेना इसको थोड़ा सा। अगला क्वेश्चन देखना, ये 30वां क्वेश्चन है, इसमें बोला गया है इंडियन म्यूजिक की रचना की गई। ऑप्शन ए NS थापा द्वारा, ऑप्शन बी स्वामी राम द्वारा, ऑप्शन सी केशव दास अनुरागी द्वारा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी स्वामी राम, इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए NS थापा, इनका लिखना, इनकी एक इनकी एक रचना है, इसमें लिखना जैसे डिब्रूगढ़ की बाढ़, ठीक है। ऑप्शन सी इसमें लिखना, इनकी दो रचनाएं हैं, इसमें लिखना, एक रचना होगी आपकी ढोल सागर और दूसरी होगी नाद नंदिनी। तो दोस्तों ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी होगी तो आप लोग सब्सक्राइब करना, शेयर करना और लाइक करना, ठीक है, और अधिक से अधिक लोगों को शेयर करना। अगली वीडियो में मिलते हैं, तो तब तक के लिए थैंक यू।